अस्सलाम वालेकुम। अब बोल रहा हूँ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज बड़ी अहम और मज़ेदार खबरें हैं। अहम खबर तो ये है कि जनाबे वाला नून लीग जो है इलेक्शन से बायकाट कर चुकी है। अगर इलेक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक तो नून लीग इलेक्शन से बायकाट कर देगी। मतलब कि नून लीग को अपनी हार साफ नज़र आ रही है कि तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है इस टाइम पे, तहरीक इंसाफ अपनी अगर सीट पे कैंडिडेट पे किसी एक आम शहरी को भी बिठा रही है तो नून लीग को भी ये फील होने लग गया है, वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जनाबे वाला वो बासानी इस टाइम तहरीक इंसाफ सीट जीत सकती है। और दूसरी बात ये है कि तहरीक इंसाफ ने जो है पंजाब असम्बली की जो पंजाब के नशिस्तें हैं उसके लिए जो अपने कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी है। काफ़ी नए चेहरे, नए नाम भी सामने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो कामयाब भी हो जाएंगे। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात जारी किए गए हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि ना इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी एक अहम खबर है। इलेक्शन कमीशन ने जो पार्टी के जो है निशानात उसमें जो है तारीख में 26 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है, ठीक है। और जो कागजात नामजदगी जो कागजात जमा करवाने हैं वो भी आज रात 12 बजे तक का वक्त दे दिया गया है, उसमें भी वक्त को बढ़ा दिया गया है। अब मेन जो टॉपिक है उसका बात करने का मकसद ये है कि जो नून लीग है वो इस टाइम घबरा रही है। वो घबरा इसलिए रही है, उनको पता है कि हम जो है हार जाएंगे, हमें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। वो घबराए हुए हैं। तो उनकी घबराहट की वजह यही है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत देख रहे हैं। अगर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है तो नून लीग वहाँ डाउन हो रही है। पंजाब को नून लीग का किला माना जाता था, तो अब नून लीग को महसूस हो रहा है, मियाँ साहब को महसूस हो रहा है कि उनका किला जो है वो उनके हाथों से गिरता जा रहा है। अब जब आप अपनी आंखों से अपने सामने हार देख रहे हो तो मेरे ख्याल से आग का दरिया देखकर सामने कोई भी उस दरिया में नहीं उतरता, हर कोई उससे अपने आप को महफूज करना चाहता है। तो नून लीग को पता है कि अब इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने करवाने ही करवाने और कोई रास्ता नहीं है, तो वो अपनी हार से जो बचना चाह रहे हैं, तो हार से बचेंगे कैसे कि जनाब इलेक्शन का बायकाट करते हैं, हम तो इलेक्शन का बायकाट करते हैं, ठीक है। तो कोई तैयारी भी नहीं है नून लीग की कोई ख़ास इलेक्शन को लेके, ठीक है। हालांकि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि दबी कंपेन्स नून लीग वाले भी करें। दबी कंपेन से मुराद ये छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स अरेंज हो रही हैं, एमपीएज अपने हलकों में दोबारा से इन हो चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन जो महंगाई का ये दौर है, महंगाई का जो तूफान है, लोग इस टाइम पे जो है वो खफा हो चुके हैं। वो नून लीग से खफा है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप पेट्रोल देख लें कहाँ है, एक आम आदमी की जो रोज़मर्रा की एशिया है वो कहाँ है, और जो हालात है वो कहाँ है। और इस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो बिल्कुल डट चुका है। हमारे जो मोअज़्ज़ज़ जज हैं उनको पता है, वो कहते हैं कि सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो। तो आइन और कानून के मुताबिक यही कहता है कि इलेक्शन करवाए जाए, ठीक है। अब कुछ दिन मेरे ख्याल से रह गए हैं तो निगरान जो हुकूमत है उसका भी खैर आबाद होने वाला है, निगरान सेटअप भी चला जाएगा। तो घूम फिर के जो लाठी है वो तहरीक इंसाफ के हाथ में आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि अगर हुकूमत जाती है, निगरान सेटअप चला जाता है, तो जो स्पीकर असम्बली होता है उसके हाथ में सेटअप आ जाता है, वो हुकूमत चला सकता है। वो भी ऐसे कि जो सदर होते हैं, पाकिस्तान के सदर हैं, उसके पास ये आइनी हक हासिल होता है कि वो आइन में निगरान सेटअप को हटा सकता है वक्त पूरा होने के बाद। तो स्पीकर जो होते हैं वो सूबे की भागदौड़ को संभाल लेते हैं। अब केपीके में भी स्पीकर आपका तहरीक इंसाफ का है और पंजाब में भी स्पीकर तहरीक इंसाफ का है। तो जब दोनों सूबों में तहरीक इंसाफ के स्पीकर हैं तो ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। तो जो पीडीएम है उसको ये बात हजम नहीं हो रही और ना ये बात हजम होगी। फिर आगे इलेक्शंस है, पीडीएम के जो जमातें हैं जैसे पीपल्स पार्टी है वो तो इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, जबकि नून लीग बायकाट करना चाह रही है। और मुझे इस बात का भी ये यकीन है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो जैसे अपने कदम नून लीग से पीछे बढ़ाने शुरू हो गए थे, अब वो बिल्कुल ही कदम हटा लेंगे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जो एक समझदार, एक ठंडे प्लेयर है, एक मंजे हुए सियासतदान है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब जैसा कोई सियासतदान नहीं आया मेरे नज़रिए के मुताबिक। वो जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देख के फिर गेम प्ले करते हैं। बाकी कुछ सियासतदान जो हैं वो गर्म जोशी में भी फैसला कर लेते हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब गर्म जोशी में फैसला नहीं करते। तो अब हमने ये देखना है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो अपनी दी हुई तारीख के मुताबिक मई में ही होते हैं, या हुकूमत कोई नया मतलब कि जादू का गेंद है उसको रगड़ेगा चिराग को और वो इलेक्शंस को आगे ले जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस बार चिराग भी काम नहीं आ रहे। वो जितने चिराग रगड़ते जा रहे हैं तो वो जिन की जगह खाली धुआं निकल रहा है उनसे।
تو باقی میاں شہباز شریف صاحب سے ہم لوگوں کو امیدیں تو بہت وابستہ تھی، کیونکہ وہ پنجاب لیول پہ جب وہ سی ایم تھے تو انہوں نے بہت سارے کام عوام کے لیے خصوصی خدمات بھی کی، عوام کے مسائل حل بھی کروائے، اور لوگوں کو یہی توقعات تھی کہ جب وہ پرائم منسٹر بنیں گے تب بھی وہ اسی طرح کام کریں گے کہ وہ دکھائیں گے کہ یار ایسا ہوتا ہے وزیر اعظم، لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا۔ عوام جو تصویر کا رخ دیکھ رہی تھی انہوں نے اس کے تصویر کے دوسرا رخ دکھا دیا کہ یہ بھی شہباز شریف صاحب کے کام ہے۔ اور کچھ تو وزرائے کی جو کانفرنسز ہے وہ بھی منظر عام پر ہے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم سے مہنگائی کروائی گئی، بعد میں کہہ رہے الیکشن کروا دے۔ مطلب کہ آپ اب اپنے گلے کا جو ہار ہے وہ کسی کے اور کے ہار گلے میں نہیں پہنا سکتے، لہٰذا جو آپ نے عوام کے گلے میں مہنگائی کے توق ڈال دی ہے نا، تو وہ توق عوام آپ کے گلوں میں ڈالنے جا رہی ہے الیکشنز۔ تو الیکشنز میں عوام اپنے نمائندے کو سلیکٹ کرے گی۔ اب امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی مطابق جو فیصلے کیے جائیں گے، آئین کو محفوظ رکھا جائے گا، اس کے احترام کیا جائے گا، تو اسی طرح فیصلے ہوں گے۔ باقی خیر حکومت کی جانب سے بھی ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں کہ کسی طرح بچ جائے لیکن بہت مشکل ہے میرے مطابق کہ اب بچا جائے۔ اب الیکشن ہی واحد حل ہے، الیکشن کروائے جائیں اور ایک اچھا نمائندہ آئے جو اس ملک کی، اس قوم کا، اس عوام کا سوچ سکے، تاکہ یہ ملک بھی خوشحال رہ سکے، یہ عوام بھی، کیونکہ جو حالات اس ملک کے پیدا ہو چکے ہمیں کئی دہائیاں لگ جائیں گی واپس اپنا پاکستان بنانے میں۔ جو مہنگائی اس ملک میں برپا ہو گئی، غریب مر گیا ہے، ہمیں کئی سال لگ جائیں گے دوبارہ سے اپنے پاکستان کو اسٹیبل کرنے پہ۔ وہ نریندر مودی صاحب جو انڈیا کا اس پرائم منسٹر ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو تو وہ پسند ہی نہیں کرتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی اکانومی کے لیے کتنا کام کر رہا ہے۔ وہ اپنی ملک، اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے کافی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مرسڈیز لانچ کی ہے، اللہ بلا پتہ نہیں کیا کیا، وہاں پہ وہ جناب جی انڈیا کی اکانومی کہاں جا رہی ہے، وہ ہمیں کمپیئر کرتے ہیں انڈیا سے۔ تو جناب والا ہمارا جو ملک ہے، ہمیں امید ہے اپنے اللہ سے کہ یہ ملک بھی انشاءاللہ تعالی ایک دن ترقی کی راہ پر ضرور چلے گا، لیکن ہمیں الیکشنوں سے فرصت نہیں کہ آج الیکشن ہے، کل الیکشن ہے، یہ سیاستدان، وہ سیاستدان، اس سیاستدان نے یہ کر لیا۔ ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ توقعات ہے کہ ایک دن ہمارا ملک بھی جو ہے وہ بھی ترقی کی راہ پر ضرور چلے گا، اور اللہ پاک خیر و عافیت کا وقت لائے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں، ایک نئی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔